ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बहुत ही सॉलिड खबर के बारे में। दो इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसी ये चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आई है, यस सरकार भी थोड़ा सा शॉक यहाँ पे हो चुका होगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में ये मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, रिसेंटली सरकार ने रेट रैशनलाइजेशन किया था। मतलब जीएसटी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रेट में बदलाव किया था। कब किया था? 22 सितंबर को किया था। 22 सितंबर की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है सितंबर के कुछ दिन आ गए। प्रॉपरली वो डेटा देखने को नहीं मिला। सितंबर के साथ साथ जो अगला महीना रहता है, कौन सा, अक्टूबर मंथ देखने को मिला। बट अक्टूबर में भी अगर देखा गया तो कुछ चीजें हम लोग को ऊपर नीचे देखने को मिल रही थी। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं एकदम प्लेन क्लीन अगर कोई मंथ था तो वो कौन सा मंथ है? नवंबर। ठीक है, नवंबर की अगर बात कर ले, इसमें प्रॉपरली सारी चीजें हमारे सामने आती हुई देखने को मिली थी। और जैसे कि आपको पता ही है कि पुराने रेट्स क्या थे, 5, 12, 18, देन उसके बाद 28, 28 प्लस शेष से सारा रायता हटाकर अभी केवल 5, 18 और 40 ये रेट्स फिलहाल तो यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इस चीज़ के चलते जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रेट में यहाँ पे बदलाव किया है। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन होता है। क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ, एक जनरल बात क्या होती है कि भाई रेट कम कर दिया है, टैक्स को यहाँ पे कम किया है, तो कलेक्शन यूजुअली तो कम होते हुए देखने को मिलेगा। बट फिर भी अगर टैक्स अगर कम होता है कंपैरेटिवली, पर कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अगर कोई चीज़ मान लो 10,000 की दिख रही थी, टैक्स कट होने के चलते अगर वो 9,000, 8,500, 8,000 की देखने को मिल रही है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा गुड्स है, सर्विसेज है। सो डेफिनेटली लोग ज़्यादा यहाँ पे खरीद सकते हैं। और इस चीज़ के चलते अल्टीमेट जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो टैक्स कलेक्शन का ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन सरकार का देखने को मिल रहा था। एंड जीडीपी का डेटा भी हम लोगों ने देख लिया, जहाँ पे जीडीपी का डेटा आप सब लोगों ने पता ही है 8.2 देखने को मिल गया, अनुमान से काफी ऊपर देखने को मिल गया। एंड हर किसी को पता ही था कि ऐसा क्यों होने वाला है, बिकॉज सी कंजम्पशन ये बढ़ने के पूरे चांसेस है बिकॉज ऑफ जो जीएसटी घटा था उस चीज़ के चलते। सो अनुमान तो काफी हाई लेवल का था, ये तो डेटा देखने को मिल गया। जीडीपी का तो अच्छा आ गया, सो कलेक्शन भी अच्छा होगा जीएसटी का। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे कलेक्शन जो हुआ है जीएसटी का, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। जुलाई की बात कर ले, कितना था? 1.96 लाख करोड़ था। देन सितंबर की बात करें जहाँ पे रेट बदलते हुए देखने को मिले थे 22 तारीख से, वहाँ पे कितना हुआ था? 1.89 लाख करोड़। अक्टूबर की बात कर ले, 1.96 लाख करोड़ देखने को मिल रहा था। तो अनुमान यही था कि काफी अच्छा कलेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। पर हकीकत में जो डेटा इस वक्त का निकल कर आया दोस्तों, वो काफी कम देखने को मिल गया, केवल 1.7 लाख करोड़। हाँ, ओवरऑल तो नंबर कोई कम नहीं है, बट यस अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो आप इजीली देख सकते हैं इसके पहले 1.96 था। इनफैक्ट सितंबर में अभी जो हम लोगों ने देखा 1.89 था, इवन दो बिना जीएसटी कट किए हुए 1.96 था। बट इस वक्त का डेटा की अगर बात कर ले 1.7 लाख करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिला है। सो हम जरूर कह सकते हैं अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग ईयरली भी परफॉर्मेंस को देखें कलेक्शन का, तो नवंबर 23, नवंबर 24 और नवंबर 25, सो 1.68, 1.82 यहाँ पे तो कोई चेंजेस भी नहीं थे जीएसटी के। सो उसके बावजूद ये अच्छा डेटा आ रहा था। इस वक्त की अगर बात कर ले केवल 1.7 कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा गया तो काफी लो कलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट वाला भी जीएसटी पकड़ ले 2024 का नवंबर की अगर बात कर ले, वो कितना रहेगा? 169 के रेंज में रहेगा। उसको भी कंपेयर करें अभी का 170 कलेक्शन के हिसाब से, तो जस्ट ग्रोथ कितनी देखने को मिली है? 0.7 के हिसाब से। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया ये होने के बावजूद जो डेटा मंडे के दिन, आज के दिन हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, उससे हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार भी थोड़ा सा परेशान जरूर होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अनुमान तो ज्यादा हो सकता है कि कलेक्शन ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए था। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्या हो सकता है? तो एक रीजन तो यही हो सकता है कि काफी ज़्यादा यहाँ पे जो व्यापारी रहते हैं उन्होंने स्टॉक कलेक्शन करके यहाँ पे रखा होगा। सो जो पुराना स्टॉक जो उन्होंने जिस भाव के हिसाब से खरीदा है, सो वहाँ पे वो उसी दाम के हिसाब से निकालेंगे, वरना तो इनको नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सेकंड पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जेन्युइनली भी लो कलेक्शन शायद से देखने को यहाँ पे मिला होगा, बट स्टॉक कलेक्शन के हिसाब से इंपैक्ट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। सो जरूर हम कह सकते हैं दोस्तों इस चीज़ के चलते सरकार भी थोड़ा सा सतर्क होते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये देखने वाली बात है, क्योंकि कलेक्शन यहाँ पे कंपेरेटिवली हम लोग को थोड़ा नॉर्मल ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, सो सेकंड पॉइंट कौन सा? जैसे कि आपको पता है जीएसटी कलेक्शन का डेटा हम लोग को देखने को मिल गया 8.2। एंड इसी को लेकर आपको पता है अलग अलग और भी डेटा फिर एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि अच्छा आएंगे। जैसे कि आईआईपी डेटा की अगर बात कर ले, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट की अगर बात कर ले, सो वो जो डेटा है आज के दिन 1 दिसंबर की अगर बात कर ले तो काफी खराब आ गया। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम अगर आप देख सकते हो 4.6 था, चलो इस वक्त तो 1% कम ही एक्सपेक्ट किया था, 3.6 आना चाहिए, बट एक्चुअल में केवल 0.4% के ही आसपास हम लोग को, बिलो 1% देखने को मिल गया। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड ही ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ज्यादा, फैक्ट्री से रिलेटेड ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती है, बट यस डेटा काफी ज्यादा लोअर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके पहले भी ऐसी बात नहीं है कि डेटा लो नहीं आया है, लाल नहीं आया। लाल मतलब क्या? अनुमान से कम आया है। आप देख सकते हैं 2.4 के बदले 1.2, 2 के बदले 1.5। ठीक है, ये तो अच्छा ही था। देन 5 के बदले 4। बट इस वक्त की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं आज के दिन 1 अक्टूबर के दिन ये जो अक्टूबर मंथ का जो डेटा पब्लिश हुआ है 3.6 के बदले ओनली 4, ये मतलब 0.4। ठीक है, ये काफी बड़ा झटका देने वाला बात है, ये तो जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआईपी ग्रोथ गिर के 14 मंथ लोअर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रही है, जहाँ पे हम कह सकते हैं माइनिंग तो भाई टेंशन ही देता है सबको। एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट हम लोग को नेगेटिविटी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आप देख सकते हैं एस्टिमेट को तो इजीली मिस यहाँ पे कर लिया है। सो इस चीज के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो एक नेगेटिव इंपैक्ट आज के दिन भी हमारे बाजार के ऊपर जरूर देखने को मिल गया, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। ऑब्वियसली ये जो डेटा रहते हैं कोई बहुत बड़े लेवल पे, मतलब जो इंपैक्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें कैसा होता है कि जो सीपीआई का डेटा होता है, इन्फ्लेशन, देन जीडीपी का डेटा होता है, ये बड़े लेवल पे इंपैक्ट डालते हैं मार्केट में। ठीक है, बाकी का जो डेटा रहता है वो हम कह सकते हैं ऐसे तो बहुत सारे डेटा आते रहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा आएगा, हर हफ्ते आते रहते हैं। ठीक है,
बट यस जीडीपी का डेटा इतना अच्छा दिखने के बाद अनुमान तो था कि भाई आईआईपी का डेटा थोड़ा तो अच्छा यहाँ पे आने जाना चाहिए, बट वहाँ पे हम लोग को ये डिस्पैरिटी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी चीज़ के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा खासा दबाव हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिला है। सो जरूर इस चीज़ के चलते हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार भी थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे प्रेशर पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं, खास करके जीएसटी से रिलेटेड कि इतना कट करने के बावजूद भी ओवरऑल कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था कि अच्छा और यहाँ पे होना चाहिए, बट वैसा होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो लेट्स सी इस पॉइंट को लेकर सरकार क्या कोई और फैसला यहाँ पे करेगी, ठीक है, कि क्या एक्चुअल में लोग अभी भी यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे नहीं खरीद रहे, तो क्या इनकम टैक्स में क्या और कटौती यहाँ पे करेगी बजट में। सो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मतलब ये जो डेटा रहते हैं ये अलग अलग डेटा आते रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।